आज हम नंबर 13 के बारे में जानेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर 13 गवर्न्स दिस कार्ड। नंबर 13 को ऑस्पिशियस माना गया है, लेकिन जब आपको बार बार नंबर 13 नज़र आता है इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, आपकी जो क्षमता है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, अपने पैशंस को नहीं फॉलो कर रहे हो। आप जो नेगेटिव सिचुएशंस है आपके अराउंड उसको पॉजिटिवली विद लव एंड कंपैशन हैंडल नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब करना शुरू कर देते हो तो आपको ये लक और प्रॉस्पेरिटी देना शुरू कर देगा। ये जो नंबर है ये यूरेनस प्लैनेट और राहु प्लैनेट से गवर्न होता है। जो राहु प्लैनेट है वो आपके दिमाग को गवर्न करता है, तो आपको एक ओरिजिनलिटी देता है। आपकी जो थिंकिंग होती है आउट ऑफ बॉक्स होती है, आप एक रेबिलियस होते हो। अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो आपको पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज देगा, आर्टिस्टिक टैलेंट्स देगा, हीलिंग पावर देगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आपको मालूम है यू आर टू ब्रेक न्यू ओल्ड पैटर्न्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सोसाइटी। जब तक कि आप में अपने ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस को तोड़ने का दम नहीं होगा, आप संसार में बदलाव ला नहीं सकते, डेवलपमेंट कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये नेगेटिव पोजीशन में रहेगा तब ये आपको एक बागी बना देगा, टेररिस्ट भी बना सकता है। आप एक एनार्किक बन जाओगे, अथॉरिटी के अगेंस्ट बोलना सीख जाओगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इसकी वजह से जो भी अथॉरिटी में लोग होंगे वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो आपके पास ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे, आपके पास भगवान की देन होगी कि किसी भी चीज़ को आप बदल सकते हैं और नए तरीके से ढाल सकते हैं। आप में सोसाइटी में चेंजेस लाने की क्षमता होगी, दम होगा, उसके लिए भी एक जज्बा चाहिए होता है जो नंबर 13 में ही रहता है। आप में हीलिंग टच होगा क्योंकि आफ्टर हीलिंग एक इंसान बदल जाता है, नया बन जाता है, चाहे मेंटल हीलिंग हो चाहे फिज़िकल हीलिंग हो, ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो एक तरह से। तो आप में हीलिंग टच होगी, आपका स्टाइल एकदम ओरिजिनल होगा, आइडियाज़ एकदम ओरिजिनल होगे, आप अपने में बदलाव लाओगे, आप संसार में बदलाव लाओगे। डेथ कार्ड एक एसोटेरिक कार्ड है। इसका क्या मतलब है कि एक सीक्रेट नॉलेज को डिनोट करता है जो सबको नहीं मालूम होता। डेथ के बाद क्या होगा सब नहीं जानते, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करता है। टैरो में हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, बेसिक्स मालूम होने चाहिए। आप इंटरप्रिटेशन जैसे मर्जी दे सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केल्टन लाइक फिगर है और इसने कवच डाल रखा है। इसका क्या मतलब है, ये जो स्केल्टन लाइक फिगर है ये डेथ को डिनोट कर रही है और कवच का मतलब है ये इनविंसिबल है कि सबके पास आएगी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, लड़की हो, यंग गर्ल हो, रॉयल फिगर हो या फिर डेड बॉडी। ये सारी फिगर्स यही डिनोट कर रही है कि डेथ तो आनी ही है, इसको कोई नहीं हरा सकता। ये 5 फिगर्स क्यों है इसमें इंक्लूडिंग दिस स्केल्टन लाइक फिगर, क्योंकि 5 नंबर जो है वो चेंज को डिनोट करता है और ये कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। सब चीज़ें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। 5 पेटल्स है जो रोज़ की, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट कर रही है। 8 नंबर, 8th हाउस जो होता है वो नेटल चार्ट में आपके एस्ट्रोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, सीक्रेट्स मिस्ट्री का हाउस है। स्कॉर्पियो जो साइन है वो भी मिस्ट्री का साइन है, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का साइन है। हर चीज़ इसमें बता रही है जो कि डेथ से एसोसिएटेड टर्म्स है। कौन सी टर्म्स है डेथ से एसोसिएटेड, जैसे ही डेथ वर्ड आपके दिमाग में आता है तो क्या क्या समझ आता है? आपको लगता है कि डेथ जो है वो सडनली आ सकती है, कभी भी आ सकती है। डेथ एक मिस्ट्री है और एक दुखद घटना है। तो इस पीरियड में आपके साथ ये सब ही होगा। एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, और वो पीरियड इजी नहीं होगा। चेंजेस जो आएंगे, बदलाव जो आएंगे वो अच्छे के लिए आएंगे, पर उस दौरान जब चेंजेस आ रहे होंगे तब वो बहुत दुखद पीरियड होगा क्योंकि चेंज आसान नहीं होते। बाकी वाइट कलर जो है रोज़ एंड हॉर्स का एक प्योरिटी का कलर है।
स्ट्रेंथ और पावर का कलर है, इस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ और पावर की ज़रूरत रहेगी। ब्लैक कलर एवरीवन नोज कि शोक का कलर है, मॉर्निंग का कलर है। सन सेट हो रहा है बिटवीन टू टावर्स। आफ्टर एवरी नाइट देर इज़ मॉर्निंग एंड एवरी नाइट यू डाई टू बी रीबॉर्न नेक्स्ट मॉर्निंग। ये उसको सिग्निफाई कर। बाकी जो बोर्ड्स आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मिथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि मैसेंजर्स, डेथ मैसेंजर्स, वो आपको बोट में लेके जाते हैं आफ्टर लाइफ वर्ल्ड में। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फिगर्स एलिमेंट्स। अब हम इस कार्ड को समझते हैं। आप एकदम से चेंज नहीं हो पाते हो, इसलिए जस्टिस कार्ड से आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आप अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं, आप बदल रहे हो, आप इस स्टेज तक पहुँचे हो, आपने अपनी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए आप इस स्टेज तक पहुँचे हो। इसलिए जो चेंजेस आएंगे वो आपके फ़ायदे के लिए ही आएंगे, क्योंकि बहुत परीक्षा हो गई, बहुत दुख झेले, आपको बहुत समझ आ गया, आपने अपने आप को चेंज कर लिया। और यहाँ पर तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस होगी वो अच्छे के लिए होगी। अगर आप नहीं करोगे विलिंगली तो तब भी करना है, इसलिए ग्रेसफुली कर लो, इसका यही मतलब है। बाकी रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो आपको पुरानी कॉर्ड्स तोड़नी पड़ेगी। जो रिलेशंस या जो इश्यूज़, जो पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं, उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने नए पैशंस को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, नई ज़िंदगी मिलेगी। God has given you the chance to live your life once again. Okay? So अब आप वही इश्यूज़ लेके चलते रहोगे तो कैसे जी पाओगे? करना ही पड़ेगा। बाकी सिचुएशंस जो आएगी वो प्रैक्टिकल होगी, जिसमें चेंज आपको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले तो आपकी थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो रही थी, अब आपका टेस्ट है कि आप कैसे खरे उतरते हो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। ये कार्ड डिवोर्स को भी डिनोट करता है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में सुधार लाना चाहते हो तो अपने पार्टनर के बिहेवियर में सुधार लाना होगा। क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी में ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं, तो अगर आप सेम पैटर्न्स, वही तरीके अपनाते रहोगे तो कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हो। धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझने लग जाते हो। कई बार क्या होता है कि एग्जांपल लेके समझते हैं, आपका पार्टनर गुस्से में है, आप अपनी बात रख रहे हो, कई लोग सुन लेते हैं, कई लोग नहीं सुन पाते। आप समझना शुरू कर देते हो धीरे धीरे कि किस सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा, अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हो या आपका पार्टनर आपके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। उस सिचुएशन में तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई बार कोई धमकी से बात मानता है, कई बार प्यार से मान लेता है। अपने अपने रिश्ते निभाने, अपना काम निकलवाना है, अपनी बात समझानी है। कई बार सीधी उंगली से काम नहीं चलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। डिप्लोमेटिकली हैंडल करो अपने पैटर्न्स को। जो बिहेवियर पैटर्न्स है आपके चलते आ रहे हैं तरीके, वो आप काम नहीं करेंगे, आपको बदलना पड़ेगा, तभी रिश्ता नहीं टूटेगा। बाकी ये प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है। देखा होगा अपने हे बेबी मूवी में, जब बेबी आता है ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। कई बार डीप रूटेड इश्यूज़ होते हैं, मतलब आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए होते हो कि बिना काउंसलिंग के आपका काम नहीं चलेगा। आप नहीं भूल पाओगे जो हर्ट्स आपके साथ हुए होते हैं, जो पुरानी बातें होती है, आप उस से बाहर ही नहीं निकल पाते, भुला ही नहीं पाते। उस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, तभी रिश्ता टिकेगा। बाकी अगर आप एक्स की बात करोगे, उस केस में भी वही है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, तो उसको अपने में सुधार लाना पड़ेगा या आपको सुधार लाना पड़ेगा। ऐसे रिश्ता नहीं जुड़ने वाला दोबारा। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस में भी यही है कि वहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, या तो वो जो आपका पार्टनर है आपके पास शिफ्ट हो जाएगा या आप उसके पास शिफ्ट हो जाओगे। सिंपल सी बात है, बेसिक्स को ध्यान में रख के प्रिडिक्शंस देनी है। हो सकता है आपका पार्टनर या आने वाला पार्टनर, उसका साइन स्कॉर्पियो साइन हो, क्योंकि इन एस्ट्रोलॉजी दिस कार्ड इज़ रिलेटेड टू स्कॉर्पियो साइन।
बाकी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है आपकी वजह से सुधरा हो और आपका आभारी हो इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, गंदी आदतें उसने छोड़ दी हो, आपने उसको एक नई डायरेक्शन दी हो, जो उसके हिडन टैलेंट्स हैं या जो हिडन पैशंस है उसके बारे में बताया हो, और उसको डिप्रेशन से या ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला हो जिसमें वो खुश नहीं था। कई बार डायरेक्शन आपको एस्ट्रोलॉजी से भी मिल जाती है। कई टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मालूम होता, आपको क्या करना है, तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हो सकता है ऐसा कोई फ़रिश्ता आपकी लाइफ में आ जाए और वो आपको गाइडेंस दे दे। किसी में सिंगिंग का टैलेंट होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई पॉलिटिक्स में जाने की क्षमता रखता है, लेकिन आपको नहीं मालूम होता। अगर आपको ये बातें किसी के थ्रू पता चल जाए तो आप उसको भगवान मानना शुरू कर देते हो, तो वही सिचुएशन आ सकती है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश होगा अगर आप उसमें बदलाव लाए हो या उसकी आपने हेल्प की होगी। बस बाकी बेसिक्स आपको याद रखना है और प्रिडिक्शंस उसके हिसाब से देना है। थैंक यू।